आज हमारा 8वां चैप्टर है और वीडियो आज से ग्रामर बेसिक ग्रामर शुरू होगी। अब तक हमने ट्रांसलेशन सीखा और अब हम सीखेंगे ग्रामर पार्ट, जो कि पहला क्या है, अक्षर लेटर। तो हम लेटर के बारे में जानते हैं पहले। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यूनिट का अर्थ होता है यूनिट का अर्थ होता है इकाई। इकाई यानी सबसे छोटी। यूनिट हम उसको कहते हैं जो अपने आप में पूर्ण है, जिसे दूसरे की आवश्यकता नहीं है। जो सबसे छोटी इकाई यानी एक लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी मदद से वी मेक ए वर्ड, जो हम एक वर्ड बनाते हैं, जिसकी मदद से हम वर्ड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लूं ABT, तो ये तो लेटर हो गए और लेटर की मदद से मैं क्या बना दूंगा, बैट बना दूंगा। फिर आप देखें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर को हम 2 तरह की लेटर मानते हैं। एक हो जाएगा कैपिटल लेटर, जिसे हम कहते हैं बड़ी ABCD। दूसरी होती है स्मॉल लेटर, यानी छोटी ABCD। एग्जाम्पल के तौर पे A B C और D, जैसे मैं लिख रहा हूं ABC और D, तो ये छोटी ABCD हो गई। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। 26 अक्षर होते हैं। विच इज कॉल्ड, जिसको कहा जाता है अल्फाबेट, यानी जिसको कहते हैं हम अल्फाबेट। अल्फाबेट्स मीन्स, जिसका अर्थ होता है लैंग्वेजेस। तो यानी 26 अक्षरों को कहा जाता है अल्फाबेट, और जो अल्फाबेट्स होता है जिसका अर्थ होता है लैंग्वेजेस। तो आज हम इस चैप्टर में 3 पार्ट पढ़ेंगे। लेटर के बाद हम पढ़ेंगे वर्ड, और फिर हम वर्ड के बाद इसको कंप्लीट कर देंगे। आज का इसमें चैप्टर नंबर 8, उसमें कुछ वोकैब करेंगे। फिर अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेंटेंस, जो कि चैप्टर नंबर 9 और हमारा वीडियो नंबर 9 होगा, सेंटेंस। अब यहां से ग्रामर शुरू हो चुकी है। फिर से समझ ले। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी मेक ए वर्ड, जिसकी मदद से हम वर्ड बनाते हैं, जो कि आप देख रहे हो 2 तरह के हो जाएंगे। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश व्हिच इज कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट्स मीन लैंग्वेज। और इसके बारे में जानते हैं आगे। देखिए, देखते हुए आगे मैं लिख रहा हूं वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो आप सारे लोग देख रहे हैं वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो पहले आप देखिए वोवेल्स। A E I O U आर कॉल्ड वोवेल्स, जिसको कहा जाता है वोवेल्स। फिर दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। ऑल लेटर्स एक्सेप्ट AEIOU। एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, AEIOU को छोड़कर आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। फिर तीसरा शब्द है सेमी वोवेल्स। W और Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स। तो मैं आपको बता दूं W और Y कॉन्सोनेंट ही माने जाते हैं, लेकिन इन्हें सेमी वोवेल्स भी कहा जाता है। क्यों? मैंने लिखा W W W, Y Y Y। शुरू में आने पर ये कहलाएंगे कॉन्सोनेंट, बीच में और लास्ट में आने पर इन्हें कहा जाएगा वोवेल्स। जैसे मैंने लिखा वॉच, यानी वह, क्या आ गया, वह को हम कहते हैं
व्यंजन, और व्यंजन को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। ये कंडीशन वाई में लागू हो जाएगी। अब मैं लास्ट में आपको करके दिखाऊं, THROW थ्रो, ध्वनि किसकी आई? ओ। ओ को कहा जाता है स्वर, और स्वर को इंग्लिश में कहा जाता है वोवेल्स। इस वजह से बीच में लास्ट में आने पर इसको वोवेल्स कहा जाता है। आगे हम देखेंगे हमारा वर्ड और कुछ वोकैब करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त करेंगे। ओके, देखिए वर्ड। वर्ड क्या होता है? लेटर से क्या बन जाएगा? वर्ड। तो मैं लिखता हूं, ए वर्ड इज ए सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। एक वो इकाई होती है, सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच मीन्स समथिंग, जिसका कुछ अर्थ निकलता है, विच कैन बी स्पोकन, जिसको हम बोल सकते हैं, आर रिटन, और जिसे हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। विच कैन बी स्पोकन आर रिटन, जिसे हम लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, मैंने लिखा ए बी और टी, तो इससे बन जाएगा बैट। तो कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं, 10 एग्जाम्पल इसके कर लेते हैं हम, जिससे कि आपको समझ में आए। तो ये लेटर है, लेटर से क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा। इसे सिंगल यूनिट ऑफ द लैंग्वेज, सिंगल यानी इकाई, जो भाषा की वही सबसे छोटी इकाई है जिसका कोई अर्थ होता है, विच मीन्स समथिंग कैन बी स्पोकन और रिटन, जिसको हम लिख सकते हैं। तो जैसे अब मैं लिखूं, तो इसका बन जाएगा फ्लावर। ये सारे मैंने लेटर लिखे, तो जैसे इसका बन जाएगा बॉय, इसका बन जाएगा गर्ल, इसका बन जाएगा डॉल, और इसका बन जाएगा टेबल। तो जैसे कि आप देख रहे थे, ये 5 हमने बनाए। आगे चले और बनाते हैं। मैंने लिखा, तो इसका क्या बन जाएगा? मदर। मैंने लिखा ये शब्द, ये सब लेटर है, और लेटर से क्या बन जाएगा? चेयर। यानी मीन समथिंग, जिसका अर्थ निकलेगा। ऊपर वाले, इस पर वाले शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इनका कोई अर्थ निकल रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। चलो एक और कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक और लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं, तो इसका बन जाएगा नेम। तो लेटर से हमने क्या बना दिया? वर्ड बना दिया, और वर्ड से क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब हम कुछ वॉकअप करेंगे, वॉकअप के बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। मैं कभी ही टाइम का वीडियो बनाता हूँ, ताकि लोगों के पास समय काफ़ी कम है। आज के समय में समय ही सबसे लोगों के पास कम है, तो इसीलिए हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, ताकि सभी लोग देख सकें और कम समय में बहुत कुछ सीख सकें। चलिए आगे वॉकअप करते हैं, चैप्टर उसको कंप्लीट। मैंने आपके लिए 20 वॉकअप लिखी हैं। हर चैप्टर में मेरे पास वॉकअप होती है, तो आइए आप इसको सीखते हैं। वॉकअप यानी मीनिंग्स, जैसे कि आप देख रहे हो। और कुत्ता, कुत्ते को क्या कहते हैं हम? डॉग। गाय को हम कहते हैं काऊ। छाता, छाता को हम कहते हैं अम्ब्रेला। सोना, सोने को हम क्या कहते हैं? गोल्ड। घर, घर को हम क्या कहते हैं? हाउस। गुड़िया, गुड़िया को हम क्या कहेंगे? डॉल। पंखा, पंखे को हम क्या कहेंगे? फैन। किताब, किताब को हम क्या कहेंगे? बुक। घड़ी, घड़ी को हम क्या कहेंगे? वॉच। और बक्सा, बक्से को हम क्या कहेंगे? बॉक्स। कुछ छोटे छोटे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। ये छोटे छोटे शब्द मैंने लिखे हैं, इनके अर्थ साधारणतः आप लोग जानते हैं, पर ये हर तरह का व्यक्ति सीख सके, इसीलिए मैं चैप्टर्स बना रहा हूँ। तो आप इन अर्थों को आपको आते हैं तो बहुत अच्छे हैं, साथ साथ वीडियो देखते हुए आप मीनिंग को भी सीख सकते हैं। तो कान, कान को हम क्या कहते हैं? ईयर। हाथी को कहते हैं हम एलिफेंट। घोड़ा, घोड़े को हम कहते हैं हॉर्स। एग, एग को हम क्या कहते हैं? अंडा यानी चीनी, चीनी को हम क्या कहेंगे? शुगर। खिलौना, खिलौना को हम क्या कहते हैं? टॉय। आंख, आंख को हम क्या कहते हैं? आई।
अंगूठी, अंगूठी को हम क्या कहते हैं? रिंग। और बैल, बैल को हम क्या कहते हैं? ऑक्स। मुंह है, मुंह है को हम क्या कहते हैं? माउथ। तो ये हमारे 20 वोकैब है। अगले चैप्टर में हम सेंटेंस का पार्ट पढ़ेंगे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें काफी हमें समय लगेगा। तो आप देखिएगा उसमें सेंटेंस को समाप्त होते हुए समय लगेगा। तो ये चैप्टर नंबर 8 लेटर और वर्ड हमारा समाप्त होता है। आज के चैप्टर में इतना ही। ओके, थैंक यू।